बेटा तू इसी घर में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी और यहीं से शादी करके हमने तुझे दूसरे घर भेजा। पर आज तू जब भी इस घर में आती है हमेशा तुझे इस घर में कमियां ही नजर आती हैं। अरे थोड़ा तो सम्मान रख हमारे इस घर का। मैं मानती हूं कि आज के हिसाब से हम लोग तेरे को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए बेटा हमने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊपर उठकर इतने बड़े घर में तेरी शादी की। तेरे पापा ने, तेरे भाई ने ये सब करने के लिए कितनी मेहनत की है तुझे तो पता भी नहीं होगा। यहां तक कि तेरे भाई ने अपनी शादी भी तब की जब तुझे अच्छे घर भेज दिया, ससुराल भेज दिया। लेकिन अब तू जब भी यहां आती है हमेशा अपने ससुराल की और हमारे घर की तुलना करने लगती है। मैं शुरू में तो चुप रही है सोच के कि शायद एक दो बार के बाद तुझे समझ में आ जाएगा और तू ऐसा नहीं करेगी। लेकिन बेटा मुझे लगता है कि शायद तू चीजों को समझ ही नहीं पा रही, इसलिए मजबूरी में आज मुझे तुझसे बात करनी पड़ रही है। बेटा तू जब भी आती है इस घर की कमियों को गिनाने लगती है रिया के सामने। इस घर में क्या सुविधाएं नहीं है, किस सुख की कमी है, ये सब चीजें तू रिया के सामने बोलती रहती। रिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत चीजों को समझती है, वो इन बातों को लेकर अपने मन में कोई बात नहीं लाती। हम जानते हैं कि बहू के नाते हम उसे कोई सुख नहीं दे पा रहे हैं। इस घर में बहुत सी कमियां हैं, जो लड़की अपने ससुराल में सुख देखना चाहती है वो सुख उसे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि जो अपनापन उसे यहाँ मिल रहा है ना, परिवार का साथ जो उसे मिला है वो और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सोच तू जिस तरह दिन रात ऐसी बातें उसके मुंह पर करती है, अगर कहीं उसके मन में भी कोई बात आ गई और वो ये सोचने लगी कि जो सुख, जो सुविधाएं तुझे तेरे ससुराल में मिल रही हैं वो उसे भी मिलनी चाहिए, उसके पास उन चीजों की कमी है और वो इन चीजों के लिए तेरे भाई से, हमसे लड़ने लगे, तो क्या इस घर में सुख, शांति, सुकून रह पाएगा? वो झगड़े होंगे यहाँ पर। तू यही चाहती है क्या? नहीं माँ। अरे तेरा भाई बहुत मेहनती बच्चा है, वो हमारे सुख के लिए, सुविधाओं के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता है। लेकिन फिर भी अभी उसकी स्थिति वो नहीं हुई है कि वो इस घर में वो सब बदलाव कर पाए